जय हिंद किसान दोस्तों, स्वागत है आपका युवा किसान एमपी यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे उत्पादन के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन सी दवाई और फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे सोयाबीन की अच्छी खासी ग्रोथ हो, सोयाबीन हरा भरा बना रहे और सोयाबीन का हम अच्छा उत्पादन ले सकें और खेती में हम अच्छे से मुनाफा कमा सकें। तो किसान साथियों, जो हम तरीका बताने वाले हैं, अगर उस तरीके से जो दवाई और फर्टिलाइज़र दवाई का उपयोग आप करते हैं तो हम लिख कर दे सकते हैं कि आप आपके एरिया में अच्छा खासा सोयाबीन का उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन लेने के लिए हमें जो बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन को ऑल पर दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, हम फसल कोई सी भी करते हैं, उनमें सबसे बड़ी और मुख्य समस्या जो होती है वह खरपतवार होता है। तो किसान साथियों, उसी प्रकार जो है खरपतवार हमारे सोयाबीन में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि हमारे खेत में, हमारे सोयाबीन की फसल में एक भी खरपतवार को हमें नहीं रखना है। वह तरीका अगर आप निंदाई गुडाई करवाएं या फिर उसमें बैलों द्वारा डोरे फिरवाएं या फिर आप उसमें कोई सी भी दवाई का उपयोग करें, किसी भी प्रकार का उपयोग करें, लेकिन हमारे खेत में अच्छे सोयाबीन का प्रोडक्शन और उत्पादन लेने के लिए सोयाबीन में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह हो गई है पहली बात। सेकंड बात होती है, खरपतवार ख़त्म करने के बाद में हमें फर्टिलाइज़र का उपयोग करना होता है। 10 किलो यूरिया तथा 10 किलो डीएपी और 2.5 किलो मतलब 3 किलो के समथिंग सल्फ़र लेना है और तीनों को मिक्स करके 1 बीघे में इनको डालना होता है। यदि आपके खेत में खरपतवार नहीं है तो, अगर आपके खेत में खरपतवार है तो यहाँ आपको इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि खरपतवार अगर खेत में रहेगा तो वहाँ भी इसे उठाएगा और इससे सोयाबीन में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यह हमें फर्टिलाइज़र डालना होता है जब आपके सोयाबीन 30 से 35 दिन के हो चुके हों। ठीक है, यहाँ फर्टिलाइज़र डालने के बाद में अब हमें करना है दवाई का उपयोग। स्प्रे दवाई में हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए? स्प्रे में हमें खरपतवार निकालने के बाद मुख्यतः 3 स्प्रे की आवश्यकता होती है। पहले स्प्रे में हम लेंगे 19-19 और उसके साथ में हम लेंगे कोई सा भी फंगीसाइड, कार्बनडाजिम, मैनकोजेब, यूपीएल का साफ पाउडर भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपके सोयाबीन में इल्लियाँ दिखने लगी हो तो आप प्रोफेनोसाइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नागार्जुना का, आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 चीज़ों का हमें उपयोग करना होता है। एक 19-19, दूसरा फंगीसाइड कार्बनडाजिम मैनकोजेब और तीसरा होता है प्रोफेनोसाइपरमेथ्रिन। इन तीनों का हम मिक्स करके अपने सोयाबीन में स्प्रे करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइज़र देने के बाद में यह हमारा पहला स्प्रे हो जाएगा लगभग जब आपकी फसल 40 दिन की हो चुकी हो। 40 दिन की फसल होने के बाद में जब हमारी फसल 50 से 60 दिन के मध्य की हो, तब हमें एक स्प्रे और करना होता है। हमें यहाँ दूसरा स्प्रे है। दूसरे स्प्रे में हमें लेना है 05234 के साथ में हमें लेना है कोई सी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ में हमें लेना है बोरान और इसके साथ में हमें फंगीसाइड भी लेना होगा। फंगीसाइड हम डबल से यूपीएल का साफ पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल में फंगस की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हम इसका उपयोग डबल से कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें लेने के बाद में जब हमारे सोयाबीन की फसल लगभग इस अवस्था पर आती है, इस अवस्था पर हमारे सोयाबीन में गडर विडर लगती है, यानी कि रिंग कटर इल्लियाँ लगती है, जो सोयाबीन के पौधे की डालियाँ को काटती है और उन्हें सुखा देती है। इस प्रकार की समस्या के लिए हमें थायोमेक्थाम प्लस लेमडासाइरोथिन का उपयोग करना होता है, जो सिजेंटा कंपनी के अल्लिका में आसानी से मिल जाता है। सिजेंटा कंपनी के अल्लिका का उपयोग इस स्टेज पर हमें करना होता है। इस समय पर इसके बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ हो गया हमारा तीसरा स्प्रे। ठीक है, तीसरा स्प्रे के बाद में अब आती है सोयाबीन में चौथे स्प्रे की बारी। चौथे स्प्रे में हमें कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना होता है? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्प्रे की। नेक्स्ट स्प्रे अब हमें तब करना होता है जब हमारे सोयाबीन की फसल लगभग 60 से 65 दिन की हो चुकी हो, मतलब उसमें फूल और कलरे लगना स्टार्ट हो चुके हो, तब हमारे यहाँ पर स्प्रे करना होता है। इस स्प्रे में हमें 0050 लेना होता है। 0050 के साथ में हमें जो लेना होगा बोरान लेना होगा। बोरान के साथ में हमें
इल्लियों के लिए हम ले सकते हैं कोराजन। कोराजन का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, नॉमिनेट दवाई है और यहाँ पर हर जगह यहाँ पर उपलब्ध होती है। ठीक है, इनके साथ में हमें एक और एक्स्ट्रा जो हमें हार्मोन्स लेना होगा वह है गोदरेज का डबल। गोदरेज के डबल में जो कंटेंट होता है वह है होमोब्रासिनोलाइट। यह होमोब्रासिनोलाइट यह एक एक्स्ट्रा हार्मोन्स है जो सोयाबीन में आए हुए फूल और इसके जो फलियां होती है इनको यहाँ गिरने से रोकता है और अधिक से अधिक फूल लाता है और अधिक से अधिक इसमें फलियां लाता है, जिससे सोयाबीन का उत्पादन अच्छा खासा हमें मिल सकता है। हर किसान को इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ गोदरेज की डबल में आसानी से मिल जाता है। इन सभी दवाइयों को मिक्स करके हमें इनका उपयोग करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा तीसरा स्प्रे। किसान साथियों, अगर इस तरीके से आप आपके सोयाबीन में फसल में दवाई और फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो आप 100% सोयाबीन का अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको खेती बाड़ी और मंडी भाव से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिलती रहती है। नमस्कार, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में।